हेलो एवरीवन। आज हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनका जन्म 14 मार्च 1879 उल्म जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 प्रिस्टन अमेरिका में हुई थी। कभी कभी धरती माँ ऐसे सपूतों को जन्म देती है जो संसार में अपने महान कार्यों की अमर छाप छोड़ जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी धरती माँ के एक ऐसे ही सपूत थे जो मानव इतिहास में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने कार्यों की अमर छाप छोड़ गए हैं। इस महान वैज्ञानिक को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। यद्यपि उनका जन्म जर्मनी के उल्म नामक स्थान में हुआ था, लेकिन जब वे केवल 1 वर्ष के ही थे तभी उनका परिवार म्यूनिख चला गया। आइंस्टीन बचपन में बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। उनकी मां को पियानो बजाने का बड़ा शौक था। उनके पास बैठकर वे भी पियानो सीख गए। कभी कभी वे संगीत में इतने विभोर हो गए थे कि उन्हें अपने भोजन तक की भी याद नहीं रहती थी। बचपन में ही आइंस्टीन की विज्ञान में बड़ी रुचि थी। एक बार उनके पिता ने उन्हें एक घड़ी भेंट की जिसकी चेन में एक चुंबकीय कंपास लगी थी। वे घड़ी को देखना तो भूल गए, लेकिन उस चुंबकीय कंपास के विषय में अपने पिता से अनेक सवाल पूछते रहे। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रभावशाली थे, लेकिन दूसरे विषय में नहीं। जब उनकी उम्र 15 साल की हुई तब उनका परिवार इटली चला गया। वहाँ से आइंस्टीन को अध्ययन के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजा गया। स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए वे एक परीक्षा में बैठे, लेकिन फेल हो गए। 1 साल तक और तैयारी करने के बाद वे फिर उसी परीक्षा में बैठे, तब उन्हें दाखिला मिला। स्विट्ज़रलैंड में ही गणित और भौतिक विज्ञान में उनकी प्रतिभा का वास्तविक विकास हुआ। सन 1900 में उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की और वे स्विट्ज़रलैंड के नागरिक बन गए। शिक्षा समाप्त करने पर उन्होंने कई जगह अध्यापन कार्य किया, लेकिन कोई भी स्थान उनके विचारों के अनुकूल न होने के कारण उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। उन्हीं दिनों यूगोस्लाविया की मिलेवा मैरिक नाम की एक छात्रा से उनका प्रेम हो गया और सन 1903 में उन्होंने इस लड़की से विवाह कर लिया। आइंस्टीन के 2 पुत्र पैदा हुए। सन 1904 की बात है। उन दिनों आइंस्टीन अपने छोटे बच्चे को प्राम में घुमाने ले जाते थे तो उनके साथ एक नोटबुक होती थी। चाहे जहां गाड़ी रोककर वे इस नोटबुक में गणित और भौतिकी की समस्याएं हल करते रहते थे। बाद में नोटबुक को देखने से पता चला कि ब्रह्मांड को समझने के लिए इस नोटबुक में बहुत सी समस्याओं का समाधान किया गया था। सन 1905 में जब आइंस्टीन 26 वर्ष के थे तब उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि मिली। इसी वर्ष उन्होंने भौतिक विज्ञान की एक प्रसिद्ध पत्रिका में अपने अनुसंधानों से संबंधित 5 लेख छपवाए। इन्हीं लेखों से आइंस्टीन की ख्याति विश्व भर में फैल गई। इनमें से एक शोध पत्र में यह दिखाया गया था कि जब पोटेशियम, टंगस्टन आदि जैसी धातुओं पर प्रकाश पड़ता है तो इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का सिद्धांत देने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरे शोध पत्र में उन्होंने ब्राउनियन गति का अनुसंधान किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरल पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए कणों की गति तरल पदार्थ के अणुओं से लगातार टकराने के कारण होती है। तीसरे लेख में उन्होंने विश्व विख्यात सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस लेख में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि द्रव्यमान, दूरी और समय जैसी भौतिक राशियां जिन्हें स्थिर माना जाता है भी वेग के साथ बदलती रहती हैं। इस सिद्धांत ने समस्त विश्व में तहलका मचा दिया।
इसी लेख में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ईथर जैसे माध्यम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिद्धांत इतना जटिल था कि इसे उस समय विश्व के कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही समझ सके। चौथे लेख में उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता के विषय में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार यदि 1 पाउंड पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उससे 70 लाख टन डायनामाइट को जलाने से पैदा हुई ऊर्जा के समतुल्य ऊर्जा पैदा होगी। इसी सिद्धांत के आधार पर परमाणु बम बनाया गया, जिसने सन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सदियों से बसने वाले नगरों को क्षण भर में खंडहर बना दिया। 5वें लेख में उन्होंने सिद्ध किया था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। सन 1916 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण समस्या पर प्रकाश डाला गया। सन 1933 में जर्मनी पर हिटलर की तानाशाही छा गई। लोगों का बोलना बंद हो गया। इस वातावरण में यहूदियों को बहुत यातना दी जा रही थी। इस यातना के लिए आइंस्टीन ने हिटलर का विरोध करना प्रारंभ किया, जिससे वह नाराज हो गया। उन्हीं दिनों आइंस्टीन को एक भाषण देने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में ही उनके दोस्तों ने एक पत्र लिखा कि वे लौटकर जर्मनी न आएं, नहीं तो इसका परिणाम ठीक न होगा। उनकी अनुपस्थिति में उन पर बहुत बड़ा अभियोग लगाया जा चुका था। इस पत्र के आधार पर आइंस्टीन अमेरिका में ही रुक गए और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उन्हें एक अच्छा पद मिल गया। अमेरिका में रहकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समय में उन्होंने परमाणु बम के विकास पर बहुत काम किया। जब इस परमाणु बमों को हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग में लाया गया तो इस भीषण दुर्घटना को देखकर आइंस्टीन का मन रो उठा। उन्हें ऐसे विनाश की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। इस भीषण दर्दनाक दृश्य के बाद आइंस्टीन जीवन भर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विषय में शिक्षा देते रहे। भौतिक विज्ञान की सेवा करते हुए सन 1945 में आइंस्टीन प्रिंसटन विश्वविद्यालय से रिटायर हो चुके थे। इसके पश्चात भी वे विज्ञान की सेवा में लगे रहे और 18 अप्रैल 1955 की नींद की अवस्था में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि शांति के महान पुजारी भी थे। आइंस्टीन ने अपने एक संदेश में मानव जाति से युद्ध समाप्त करने की प्रार्थना की थी। आइंस्टीन को आदर देने के लिए एक नए तत्व का नाम आइंस्टीनियम रखा गया है। आज उनकी मृत्यु को 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क आज भी प्रिंसटन अस्पताल में सुरक्षित रखा हुआ है। इसका अध्ययन कई अस्पतालों में किया जा चुका है और अभी भी उस प्रकांड विद्वान की विद्वता के रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक सर खपा रहे हैं। थैंक यू।